एक हमने सबसे पहले बच्चों बिल्कुल बेसिक सीखो, एक हमने वेइंग मशीन लिया। क्या लिया? वेइंग मशीन लिया, और उसमें एक हमने वेट लटकाया। मान लो एक बॉल लटकाया। क्या लटकाया? बॉल। बोलो सही है। और उससे पहले अगर और उसके डेप्थ में जाना चाहते हो तो सपोज करो एक कंटेनर लो, तुम एक क्या हो, कंटेनर लो, और उसमें वाटर भर लो। क्या कर लो? वाटर भर लो, और गुब्बारा फुला लो। क्या फुला लो? गुब्बारा। और उस गुब्बारे को यहां पे रखो। ऐसा ही दिखेगा ना बच्चों? ऐसे दबा दो खूब, बहुत ताकत लग रही है, हाथ हटाओ। तो तुम्हें देखो ऐसा फील नहीं होता कि यार पानी मुझको किधर की ओर धक्का दे रहा है? ऊपर की ओर। पानी मुझको क्या लगा रहा है? मेरे ऊपर क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है। बोलो सही है कि नहीं? जब तक मैं उसको दबा के रखा तो मेरे हाथ को बखूबी महसूस हो रहा था कि यार मेरे हाथ में कुछ ना कुछ तो ऊपर की ओर लग रहा है, और जैसे ही हटाया इफेक्ट भी देखा मैंने, फेंक दिया ऊपर। इसका एक कंफर्मेशन ये तो मिलता है कि पानी के अंदर हम किसी सब्सटेंस को डालते हैं तो पानी एक फोर्स ऊपर की ओर लगाता है। ये बात हमको पता अभी तो चल गई। बोलो सही है कि नहीं? अब चलते हैं, ये चीज हमें पता चल गई कि एक चीज अपने पास बटोर लो कि पानी एक फोर्स ऊपर की ओर लगाता है जिसको हम बखूबी फील करते हैं। और इसीलिए स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग जो जैकेट होती है पहना दिया जाता है ना, वो क्यों उसमें मतलब उसकी होती है, एयर क्यों भरा जाता है? क्योंकि वो डूबेगी नहीं, थ्रस्ट ऊपर लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा, डूबेगी नहीं तो डूबने नहीं देता। ऐसा है। अब देखो ये कहां पे है बच्चों? एयर में। कहां पे है? इसका जो वजन है, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन क्या बताता है? देखो वेइंग मशीन का भी खिलवाड़ पहले सीखो। ऐसे है, खींचो, मान लो बताया 10 किलो, और खींचो, क्या बताएगा? 11-12 किलो, और खींचो, बोलो सही है। ये वेइंग मशीन है। ऊपर की ओर दबाओ तो क्या बताएगा? कम बताएगा, और नीचे खींचो तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि नहीं? जैसे सोना, आप लोग जाते हैं बनिया की दुकान पे जाते हैं, कहते हैं चाचा ऐसे चीनी निकालिए 15 किलो, और उसके बाद हम लोग कुछ करते नहीं, ऐसे जैसे होता है कभी मोबाइल लेके चले गए, चाबी लेके चले गए, ऐसे उसके तराजू में से रख दिए। अच्छा, तो मोबाइल रखे, अच्छा, फिर कुछ नहीं हुआ तो ऐसे उंगली करते करते करे हो कि नहीं करे हो? सबने करा है। तो जितना ज्यादा उंगली का प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो, उतना वो रीड करता है कि नहीं? सही बात है। और उसी चीज को, यही तुम्हारा खिलवाड़ तुमको फिजिक्स सिखाएगा। अब स्प्रिंग बैलेंस खींचेगा तो क्या बताएगा? मास। नीचे ज्यादा खींचोगे तो क्या बताएगा? और अगर स्प्रिंग बैलेंस को ऊपर की ओर दबाओ तो क्या बताएगा? मास कम बताएगा कि नहीं बताएगा? अब सपोज करो इसका जो मास है या इसका जो वेट है 7 kg वेट है। कितना है? 7 kg वेट है। बोलो सही है। अब इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? mg, जो कि किधर? और ये वेट कैसा वेट है? रियल वेट। कैसा वेट है बच्चों? ये कैसा वेट है? रियल वेट है। बोलो आंख से दिख रहा है कि नहीं? अब इसी सिस्टम को हम जब हम पानी के अंदर डाले, समझे कि नहीं? तो यही स्प्रिंग बैलेंस 5 किलो, तेरी बात है, 5 किलो बताने लगा। कितना बताने लगा? बोलो सही। फिर हम ऐसे निकाल के देखें, यार 7 बता रहा है, फिर ऐसे डुबाए, बता रहा है 5 किलो। हम फिर अपने उसमें गए, यार अच्छा वो जब हम स्प्रिंग बैलेंस को ऊपर किए थे तब वो कम बता रहा था, और जब नीचे खींच रहे थे तब वो, अगर पानी इस पे नीचे फोर्स लगाता तो 7 से ज्यादा बताता। कितना बता रहा है? कम। इसका मतलब पानी किधर की ओर फोर्स लगा रहा है? ऊपर की ओर। क्या लगा रहा है? अब चलो इतना तो हम समझ गए। पानी कैसा बना था? अप टू द रिम तक। बोलो सही। अब हमने क्या किया, यहां से पानी बच्चों क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। और उस पानी को हमने बहने नहीं दिया, एक बूंद बहने नहीं दिया, एक बूंद बहने नहीं दिया, और ये पानी क्या हो गया? यहां पे कलेक्ट हो गया। कलेक्ट हुआ जब, तो ये जो रीडिंग हमने देखा, ये रीडिंग आई 2 kg वेट। कितनी आई? हमारे ये सारे फिगर हमारे दिमाग में चलना शुरू कर गए कि यार 7 kg, 5 kg, 2 kg, कुछ तो मसला है। तो हमें समझ में आया यार ये 2 kg को हम लिख कैसे सकते हैं?
तो कहोगे सर 7 माइनस 5 लिख देंगे तो 2 ही आंसर आएगा। अब हम सोचे यार 7 तो यार उसका रियल वेट था, 7 तो उसका, और 5 केजी जो वेट था वो वेट अंडर वाटर में था, और 2 केजी का क्या आ रहा था, लॉस आया। 2 केजी का क्या आया, और 2 केजी ही पानी क्या हुआ, डिस्प्लेस। तो यही क्या है, डिस्प्लेस्ड वाटर है। बोलो सही है। ये बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिफाइन होता है। ध्यान समझिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से समझिए। जो हुआ वही बताओ ना। आर्किमिडीज क्या कहता है, किसी भी बॉडी को आप लिक्विड में यानी कि वाटर में पार्शियली या होली इमर्ज करते हैं तो उसके वेट में कमी आती है। उसके वेट में कितने की कमी आई, 2 किलोग्राम। कितने की कमी आई, और उतना ही पानी क्या होता है, उतना ही वेट का पानी क्या होता है। यही आर्किमिडीज क्या है, प्रिंसिपल। फिर से, किसी बॉडी को आप लिक्विड या पानी में डुबाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसके वेट में क्या आएगी, कमी। और जितना भी वेट में कमी आएगा उतना ही पानी क्या होगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी, बोलो पल्ले पड़ी। इतना बनाओ, ध्यान समझिए, फोकस फोकस होके सब लोग देखो, भैया लोगों इधर, सब लोग इधर। अब देखो, ध्यान से देखो, देखो ओए इधर देखो, मास कितना है, मास कितना है, 7 है, ठीक है। या चलो mgh समझ लो। इधर देखते हैं, फोकस ध्यान से। रियल में कितना है, 7 kg वेट, जो कि किधर लग रहा है, रियल में कितना है, 7 kg वेट, जो कि किधर लग रहा है, नीचे। इसका वेट कितना आ रहा है, 5 kg। इसका मतलब 7 में क्या हुआ, 2 कम हुआ। 7 में क्या, फिर से समझ लो, 7 में क्या हुआ, तो 2 कम हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि 2 kg वेट किधर लग रहा होगा, ऊपर। एक फोर्स है, 2 kg वेट किधर लग रहा होगा, ऊपर। बोलो सही है कि नहीं। 7 kg वेट किधर लगा, वो तो ग्रेविटी लगेगी, वो तो अर्थ लगाएगा। ये 5 kg वेट बता रहा है, इसका मतलब 2 kg वेट का क्या हुआ होगा, कमी। और वो 2 kg वेट का फोर्स किधर लग रहा होगा। अगर हम एक बच्चों कहें कि ये बताओ नीचे लग रहा है 7 kg वेट और ऊपर लग रहा है 2 kg वेट, तो मेरा आंसर कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 5 kg वेट। क्या बोलोगे, 5 kg। तो ये जो इसका वेट में कमी आया, ये किसके कारण आया, ड्यू टू थ्रस्ट आया। क्या आया, और थ्रस्ट कितने का लग रहा है, 2 kg वेट, और पानी भी कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है। इसका मतलब हम इस बिहाफ पे ये बोल सकते हैं कि जो थ्रस्ट होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, समझ गए, क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ गया। लिख लो जरा, इसका मतलब जो थ्रस्ट होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर। समझ गया, क्लियर हो गया, अच्छे से आया कि नहीं है, कोई देर डाउट वोट तो नहीं है। अब लिखेगा डेरिवेशन ऑफ थ्रस्ट, डेरिवेशन ऑफ थ्रस्ट। यही जो ये जो फोर्स कौन लगाया, उपमीत, पानी लगाया। कौन लगाया, कितना पानी फोर्स लगाया, 2 kg वेट, तभी तो रियल में कितना निकल के आया, 5 kg। बताओ आदित्य आया, बसा कि सिर्फ किताब वाला है, घुस गया ना, क्या क्या हुआ, ठीक। अब आगे चलो, अब डेरिवेशन आज के लिए डेरिवेशन करा देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब अगली क्लास में आओगे तो क्वेश्चन एक पूरा 1.5 घंटा क्वेश्चन करा देंगे सारा, तो तुम्हारा ये चैप्टर स्टैटिक फ्लूइड खत्म, ठीक। अब चलो हम क्या देखने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ थ्रस्ट। और थ्रस्ट किधर लगता है बच्चों, इसीलिए इसको अप थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब चलो देखो, सपोज करो ये लिक्विड है और एक बॉडी, ओए एक बॉडी होली डूबी हुई है, किसमें, लिक्विड में। होली क्या करिए, डूबी हुई, पूरे तरीके से डूबी हुई है।
ये, बोलो ठीक है। अब बच्चों मुझको एक चीज ये बताओ, सब लोग ध्यान से, जो प्रेशर क्रिएट होगा या जो पानी इस पे फोर्स लगाएगा या प्रेशर लगाएगा वो हर तरफ से लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ठीक है, तो इसका मतलब देखो, जितना एरिया ये उतना एरिया ये उतना एरिया ये उतना एरिया ये कितना है, मान लो इसकी साइड कितनी है, एल है, और हमने क्या लिया है, क्यूब लिया है। क्या लिया है? ऊपर तक की जो हाइट है वो मान लेते हैं h1 है, यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, और यहां तक की जो हाइट है बच्चों, यहां तक की वो कितनी है, h2। किसी कोई दिक्कत? अब चलो, ऊपर से भी प्रेशर लगेगा, इधर से भी प्रेशर लगेगा, इधर से भी प्रेशर लगेगा, और नीचे से भी प्रेशर लगेगा। बोलो सही है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? हर तरफ से प्रेशर लगेगा। ठीक, ये प्रेशर एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट। कल बताए थे ना, क्या करेगा, कैंसिल आउट। बोलो सही है। या तुम एक काम ये भी कर सकते हो, ये तो प्रेशर है, ये तो क्या है, प्रेशर, इसको इन टर्म ऑफ फोर्स भी आप बना सकते हो। कैसे? देखो, जैसे ये प्रेशर है, तो ये बताओ इधर से फोर्स कितना लगेगा, तो प्रेशर इंटू एरिया। बोलो सही है कि नहीं? इधर से फोर्स कितना लगेगा, तो कहोगे प्रेशर इंटू एरिया। बोलो सही है। अब ये बताओ, अगर तुम ये बताओ, अब इधर से भी फोर्स F लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो इधर से फोर्स क्या हुआ, कैंसिल। बोलो सही है। क्या ये प्रेशर और ये प्रेशर बराबर होगा? नहीं, ये तो इतना प्रेशर है और ये तो इतना प्रेशर है। बोलो सही है कि नहीं? एक मिनट, एटमॉस्फेयर को हम नहीं टेक करेंगे, नहीं टेक करेंगे, या टेक भी करोगे तो कैंसिल आउट हो जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी भाई। अब अगर तुम इस पॉइंट पे नेट प्रेशर निकालो या नेट फोर्स निकालो तो क्या बता सकते हो? अगर हम यहां का फोर्स बच्चों देखें, यहां का अगर फोर्स देखें तो F1 होगा, और फोर्स प्रेशर, अगर हम प्रेशर के टर्म में करना चाहें तो फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया। और यहां का जो फोर्स होगा, यहां का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। बोलो होगा। एक फोर्स बच्चों नीचे लग रहा है और एक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। तो बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F2 माइनस F1। कितना हो जाएगा, F2 माइनस, एक फोर्स ऊपर से लग रहा है और एक फोर्स नीचे, तो क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। F2 की वैल्यू कितनी है, P2 इंटू ए, और F1 की वैल्यू कितनी है, P1 इंटू ए। अब बोलो सही है, ए कॉमन हो गया। अब P2 की वैल्यू क्या होगी, यहां पे कितना प्रेशर आएगा बच्चों, एक तो एटमॉस्फेयर का आएगा, एक किसका आएगा, और एक लिक्विड कॉलम का प्रेशर आएगा कितना, H2DG। बोलो सही है, ये P2 हो गया। अब आगे चलते हैं, अब किसका नंबर है बच्चों, P1 का। P1 को देखो तो एक क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और इतना लिक्विड कॉलम का प्रेशर क्या होगा, H1DG। बोलो सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत? अब तुम एक काम करो, यहां से ब्रैकेट हटाओ तो यहां क्या आ जाएगा, P0 से P0 क्या हुआ, इसीलिए मैं कह रहा था ना लो तो ज्यादा अच्छा है, कट ही जाना है। क्या हो जाना है, कट ही जाना। अब तुम बच्चों इस नेट फोर्स को निकालो तो कितना आएगा। अब देखो कॉमन क्या दिखा, ए कॉमन था ही पहले, डीजी डीजी दोनों में, डीजी कॉमन ले लो। अब क्या बचा बच्चों, H2 माइनस, जरा H2 में H1 घटाओ तो कितना आएगा, और इसको देखो, इसको क्या बोल सकते हो, L। क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम A इंटू एल डी जी लिख सकते हैं। अब बच्चों बताओ, एरिया किसका, एरिया किसका, लेंथ किसकी, तो ये क्या बनेगा, और आगे क्या है, और आगे क्या है, इसी को बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, अब थ्रस्ट के लिए समझ लो, पहले सुनो, वॉल्यूम किसका था, ट्यूब का। वॉल्यूम किसका था, डेंसिटी किसकी लेके चल रहे हैं, लिक्विड की। डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की है। बोलो सही है, इनटू कितना, जी। तो थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब नहीं, बॉडी कोई और शेप होता तो क्या बोलते, तो बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और क्या, तो बच्चों थ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है, एक तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। बोलो घुस गया कि नहीं भैया, लिख डालो।
थ्रस्ट में एक चीज याद रखना, कुछ फिगर्स अलग होते हैं। वॉल्यूम हम किसका लेते हैं? बॉडी का लेते हैं, वो भी डूबा हिस्सा। वो भी कैसा? याद रखना, वॉल्यूम कैसा लेंगे? डूबा। डूबा मतलब इमर्ज्ड, क्योंकि जितना इमर्ज्ड रहेगा उतने ही पे ही थ्रस्ट लगेगा। जितना इमर्ज्ड रहेगा उतने ही पे क्या लगेगा? बाकी एयर में थ्रस्ट थोड़ी ना लगेगा, किस पे लगेगा? पानी में। लिख लो जल्दी से।